नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद अभी भी बरकरार। इसी बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बुधवार को काला पानी में भारतीय सेना की मौजूदगी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर नाराजगी जताई। नेपाल काला पानी को लिपुलेख और लिम्पियाधुरा समेत अपना हिस्सा मानता है और पिछले महीने एक विवादित नक्शा जारी कर उसने भारतीय क्षेत्रों को अपना बताया था। तभी से दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ। नेपाल के पीएम ओली ने कहा कि भारतीय सुरक्षा बलों की तैनाती की वजह से हमारे क्षेत्र हमसे अलग हो गए और हमें वहां तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा। भारत के समक्ष ये मुद्दा उठाया गया है। तथ्यों और ऐतिहासिक सबूतों के आधार पर हमारे क्षेत्रों को हमें वापस सौंपा जाना चाहिए। नेपाली पीएम ओली ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की कथित टिप्पणी की भी आलोचना की, जिसमें उन्होंने कहा था कि नेपाल को वो गलती नहीं दोहरानी चाहिए जो तिब्बत ने की थी। यहाँ पर एक बात बता दें कि 3 जून को योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि भारत और नेपाल भले ही राजनीतिक तौर पर अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके पास एक समान आत्मा है। दोनों देशों के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पौराणिक संबंध हैं, जो कई शताब्दियों तक चलते हैं और नेपाल को ये याद रखना चाहिए। सीमा विवाद के बाद प्रधानमंत्री शर्मा ने योगी आदित्यनाथ की एक और टिप्पणी का जिक्र किया, जिसमें योगी के बयान की निंदा करते हुए उसे धमकी करार दिया। नेपाली पीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नेपाल को लेकर जो कुछ कहा है वो गलत है और हमें अस्वीकार्य है। यहाँ पर एक बात बता दें कि सीएम योगी ने सीमा विवाद पर नेपाल को नसीहत देते हुए कहा था कि उसे राजनीतिक सीमाएं तय करने से पहले उसके प्रभावों को ध्यान में रखना चाहिए। योगी ने नेपाल को लद्दाख के हाल से सीख लेने की नसीहत भी दी थी। तो आप समझ सकते हैं कि नेपाल जमीन विवाद पर किस तरह का रुख अपनाए हुए और लग रहा है कि नेपाल भारत से जंग की तरफ बढ़ रहा है, जबकि भारत ने संयम बरता हुआ है और नेपाल के किसी भी उकसावे के झांसे में न आते हुए चुप है।